बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूवी अनरैपिंग बेसिकली 3D मॉडल को हम अनरैप करते हैं ताकि 2D इमेज उसके ऊपर सही तरह से प्लेस हो जाए। जिस तरह टॉफ़ी का रैपर होता है या जिस तरह ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब को अगर मैं कट करूँ और ओपन करूँ तो यहाँ पे जिस तरह ये मैप है, तो ये मैप जो है ये 2D रिप्रेजेंटेशन है और जो ये ग्लोब है ये 3D रिप्रेजेंटेशन है हमारी वर्ल्ड की। यूवी अनरैपिंग के लिए हमारे पास ये यूवी एडिटिंग वर्क स्पेस है। इस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है यूवी एडिटर और यहाँ पे हमारा 3D व्यू पोर्ट है। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि यहाँ पे शेडर एडिटर हमें नहीं मिलता और इस पे हमें देखने के लिए ये जो व्यू पोर्ट शेडिंग है इसे ऑन करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हम शेडिंग पे ही चले जाएं, शेडिंग वर्कस्पेस के ऊपर, और इनको आपस में ज्वाइन करके ये जो है ये है इमेज एडिटर, इसकी जगह हम करेंगे यूवी एडिटर ताकि जो यूवीज हैं वो हमें यहाँ पर नजर आ जाए। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही मैं एडिट मोड पर जाता हूँ तो इसको मैंने सबको सिलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से ये सारे फेसेस नजर आ रहे हैं। जो जो ऑब्जेक्ट्स ब्लेंडर में बिल्ट इन है ये पहले से अनरैप होते हैं, इनको अनरैप करने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं फेस मोड पे आता हूँ और यहाँ से मैं कोई एक फेस सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वो फेस किस जगह पे है वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ये जो है ये सिंक सिलेक्शन है। अगर मैं इसे चेक करूंगा तो मुझे सारे फेसेस ऑल द टाइम नजर आएंगे और जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। बेहतर ये है कि बेशक आप इसे रहने दें और जो जो फेस आप सिलेक्ट करें वो आपको यहाँ पे नजर आए। बाकी यहाँ पे वर्टेक्स, एज और फेस है, फेस के ऊपर ही ज्यादातर काम करते हैं यूवीज में। ये जो है ये आइलैंड है, जब हम सिलेक्शन लिंक ज्योमेट्री जो होती है आपस में लिंक होती है उनका एक आइलैंड बन जाता है, इसको हम देखेंगे बाद में। बाकी सारे वही ऑप्शन हैं जो यहाँ पर हैं और एक इसमें यह है कि अगर मैंने किसी भी फेस को रोटेट करना है तो वही आर प्रेस करके हम रोटेट कर सकते हैं, एस से स्केल कर सकते हैं और जी और एक्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जबकि यूवीज हैं, यू का मतलब हॉरिजॉन्टल है लेकिन यू और वी इसमें शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट इसमें वही है जो एक्स और वाई था। स्केल अगर मैं करता हूँ एस और वाई तो ये वाई एक्सिस पे और एस और एक्स तो ये एक्स एक्सिस पे स्केल करता है। तो यूवी बेसिकली एक 3D मॉडल की 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। यूवी अनरैपिंग को देखने के लिए मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, एक मटेरियल क्रिएट हुआ और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके मैंने एक इमेज टेक्सचर क्रिएट किया और यहाँ से मैं न्यू पे आया और न्यू पे मैंने यहाँ पे इस इमेज का नाम यूवी कर दिया और जो ये जनरेटेड टाइप है इस पे मैंने आके यूवी ग्रिड, रेजोल्यूशन जो है वो अपनी मर्जी से 2K 4K, मैंने यहाँ पे 1K रेजोल्यूशन ले ली और ये यूवी ग्रिड पे मैंने चेक किया। तो अब मैंने न्यू इमेज पे जैसे ही क्लिक किया तो ये एक इमेज मेरे पास आ गई है। अब इस कलर को जब मैं बेस कलर के साथ कनेक्ट करूंगा तो मेरे सामने ये इमेज अपीयर हो गई है। इसी क्यूब के ऊपर अगर मैं टैप प्रेस करता हूं तो जो मैंने फेस सेलेक्ट किया है वो और ये पूरी इमेज, अगर मैं इस फेस को मूव करता हूं, ग्रैब करता हूं, तो वो आप वहां पे देखें टेक्सचर मूव कर रहा है। तो ये फेस यहाँ पे अगर मैं सब फेसेस को सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि ये सारे फेसेस इस इमेज के ऊपर किस तरह से प्लेस हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे इन दो फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसमें से किसी एक फेस को मैं ग्रैब करूंगा तो वो कनेक्टेड आपस में रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ तो मैं कहीं भी इसे प्लेस कर सकता हूँ। अब जब मैं ए प्रेस करूंगा तो वो अलग है उससे। ये थोड़ा सा समझने की बात है। यूवी अनरैप में बेसिकली हो ये रहा है, अगर मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ और यहाँ पे इसको ऊपर लेके आता हूँ, इसी तरह इस फेस को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इस तरह से ऊपर ले आया और यहाँ पे थोड़ा सा वो रोटेशन हुआ है उसका एक्सिस का, मैं इसको यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको इधर ले आए, इसी तरह इस फेस को भी हम ओपन कर लेते हैं और इसको भी इधर साइड पे ले आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे इसे हम थोड़ा इस तरह करके ऊपर ले आते हैं और इसको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं इसको इसी तरह से ओपन कर लेते हैं। ये आ गया इस तरह से। थोड़ा सा ये शेप जो है काफ़ी डिफॉर्म हो गई है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ये इसी तरह से अनरैप हुआ है। मैंने सारे फेसेस को नहीं अलग किया, सिर्फ ओपन करने के लिए जो जो फेसेस रिक्वायर हैं उन्हें हमने कट किया है। अब बेसिकली हमने इनको कट नहीं करना, हमने सिर्फ ब्लेंडर को बताना है कि कहाँ कहाँ पे कट लगाएंगे तो ये एक फेस 2D रिप्रेजेंटेशन जो है इस मॉडल की बन जाएगी। अब वो किस तरह से करना है उसके लिए हम यूज करते हैं सीम्स को। सीम्स का मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री को कहते हैं और यहाँ पे हम ब्लेंडर में सीम्स क्रिएट करते हैं। हमने पहले ये किया भी है लूप कट्स में, एजेस में, लिंक ज्योमेट्री में, कि किस तरह से हम सेक्शंस क्रिएट करते हैं, आइलैंड क्रिएट करते हैं। डिफॉल्ट क्यूब जो है वो तो ऑलरेडी अनरैप होता है, इसी तरह सिलेंडर वगैरह बाकी जो जो डिफॉल्ट सरफेसेस हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन लेता हूँ, एडिट मोड पे जाके ई प्रेस करके हम इसे एक्सट्रूड करते हैं, एक तरह से क्यूब की फॉर्म बन गई है। और अब मैं जब इसे इन सारी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करूंगा
और यू प्रेस करके अनरैप करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से एक फेस नज़र आ रहा है। एक एक फेस के ऊपर सारी ज्योमेट्री है। अब ये उस तरह से अनरैप नहीं हुआ जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक क्यूब अनरैप हुआ था। उसके लिए अब ये क्यूब है, मैं वायर फ्रेम मोड पे आया हूँ और यहाँ पे अगर मैं बाउंड्री क्रिएट करता हूँ, यू शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट सेलेक्ट की, इसी तरह यहाँ पे इसके फ्रंट पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक मैंने बाउंड्री जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है उसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई प्रेस करके यहाँ पे हमने किया मार्क सीम। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो ये एक रेड लाइन इसके इर्द गिर्द बन गई। अब मैं इन सब फेसेस को सिलेक्ट करके यू प्रेस करके अनरैप करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसी तरह की फॉर्म मुझे नजर आ गई है। शिफ्ट सी मैंने प्रेस किया, अगर मैं इसको वही मटेरियल देता हूँ तो ये उसी तरह से उसे अनरैप करेगा। अगर ये हम अनरैप ना करते तो और फिर हम इसके ऊपर वो मटेरियल प्लेस करते तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता। तो यहाँ पे हमने इसको जब अनरैप किया और अनरैप करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने यू शेप सेलेक्ट की फ्रंट और बैक पे और एक आपने एज सेलेक्ट किया जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सबको नहीं किया, सबको करेंगे ना तो वो वही सिंगल सिंगल फेस आपको नजर आएगा। और फिर हमने इसको कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके मार्क सीम करें और फिर आप इन सबको सिलेक्ट करके यू प्रेस करके अनरैप करें तो आपके सामने वही शेप आपको नज़र आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लेता हूँ और इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ये यूवीज आ रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि ये पहले से अनरैप हुआ है, इसे हमें अनरैप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसकी जगह अगर कोई सर्कल लेता हूँ और इस सर्कल को टैब प्रेस करके एफ से फिल कर लेते हैं और ई से इसको हम एक्सट्रूड करते हैं, इसी तरह का हमने सिलेंडर बना लिया। अब जब मैं इसे टैब प्रेस करके सबको सिलेक्ट करता हूँ या बल्कि इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं टेक्सचर वही वाला, तो ये थोड़ा ऐसी शक्ल इसकी आ रही है। अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये देखें किस तरह से इमेज उसके ऊपर नजर आ रही है। सिमिलरली अगर मैं इस पे लेके आता हूं और मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे कुछ फेसेस नजर नहीं आ रहे। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, अनरैप किया, कुछ नहीं नजर आ रहा। एक मैंने फेस सिलेक्ट किया यहाँ पे यू और अनरैप किया तो ये सिलेक्ट नजर आ गया। और इसी तरह अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके फिर अनरैप करता हूँ तो ब्लेंडर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने इसको खुद से मॉडिफाई किया है। तो उसके लिए हमें फिर अब सीम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब एक ये सर्कल है, इसी तरह हमने एक ये सर्कल सेलेक्ट किया और 2 प्रेस करके एज मोड पे आए और ये हमने शिफ्ट प्रेस करके ये एज सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैंने इनको कर दिया मार्क सीम। अब ये ज़रा रेडिश हो गए हैं। अब मैंने इन सब को सेलेक्ट किया, यू प्रेस किया और अनरैप। जैसे ही मैंने किया क्लिक तो ये वही शेप जो यहाँ पे थी, जिस तरह से यहाँ पे है कि ये फेसिस हैं और ये दो सर्कल है, इसी तरह से इस पे जब मैं आया और टैब प्रेस किया, सिलेक्ट किया तो ये दो सर्कल हैं और फेसेस है। हाँ, यहाँ पर एक है कि साइज का थोड़ा इशू है कि ये उस तरह से प्लेस नहीं हुए जिस तरह से यहाँ पे है, और हम वो अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। वो हमारे टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसे सही लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो फिर हम इन सब को सेलेक्ट करके आर प्रेस करके रोटेट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर अंदर ले आएंगे और यहाँ से हम इन सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। एल प्रेस किया, यहाँ से भी इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे जो साइज है वो इनका थोड़ा इंक्रीज कर दिया। तो प्रीटी मच हम अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस यूवी एडिटर के ऊपर। एक एक फेस को हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, बस आपने देखना है कि आपका टेक्सचर किस तरह से बिल्कुल सही प्लेस हो रहा है। अब ये सिंपल शेप्स थी। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन लिया, मैंने टैब प्रेस किया और इसको मैंने एक्सट्रूड किया, एक क्यूब की शक्ल दे दी और फिर यहाँ पे ए प्रेस करके सब डिवाइड कर दिया इनको सबको, और कुछ फेसेस मेरे पास आ गए एक्स्ट्रा और यहाँ पे मैंने कुछ फेसेस सिलेक्ट किए और आई प्रेस करके यहाँ से मैंने एक्सट्रूड कर दिया इनको अपवर्ड। और यहाँ पे मेरे पास एक और मैंने सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया और राइट क्लिक लूप टूल और ये सर्कल, और यहाँ से इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया। इसको भी थोड़ा हमने यहाँ पे लूप कट्स ऐड कर दिए। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी लूप कट्स ऐड कर दिए। और अगर मैं यहाँ पे भी कुछ फेसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सर्कल करके नीचे ला के इनवर्ड एक्सट्रूड किया, स्केल डाउन कर दिया यहाँ पर। अब ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सी शेप है और अगर मैं इसको अभी इस पे वो मटेरियल अप्लाई करता हूँ तो ये इस तरह से अप्लाई होता है।
अगर इसको हमने अनरैप करना है, मैंने टैब प्रेस किया, इन सब को सिलेक्ट किया और यू प्रेस करके अनरैप कर दिया, तो ये थोड़ा इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ये फेसेस हैं इस तरह से। अगर हम इसको अनरैप करते हैं तो तरीका वही है। ऊपर तो आपको ये नज़र आ रहा है क्यूब है, यहाँ पे मैंने एज मोड पे आके ये सिलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक करके मैंने कर दिया मार्क सीम। अब ये एक क्यूब सेपरेट हो गया उसके, और इस पे मैंने एल प्रेस किया और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके यू किया अनरैप। बल्कि इस सारे कोई अनरैप करके देखते हैं, तो ये इस तरह से कुछ टेक्सचर मुझे नज़र आ रहा है। अब ये क्यूब है ऊपर, और अगर मैं इसके जो एजेस हैं उसी तरह से हमने कहा था कि यू शेप में सिलेक्ट करना है। नीचे से तो मार्क सीम हुए हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसी तरह इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम एजेस को, और इसकी जो फ्रंट है यहाँ पे ऑपोजिट साइड, उस पे भी हम इसी तरह से एजेस सिलेक्ट करते हैं। अब ये यू शेप में सिलेक्ट है, इनको राइट क्लिक करके हमने कर दिया मार्क सीम। अब ये क्यूब है, और इसी तरह मैं अगर इसको अब मैं करता हूँ एल प्रेस करके यू प्रेस करके अनरैप, तो ये देखें किस तरह से ये टेक्सचर एक क्यूबिक शेप में अपीयर हो गया है। अब यहाँ पे सिलेंडर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये सर्कल मैंने सेलेक्ट किया, और सिमिलरली मैंने इस सर्कल को भी सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, मार्क सीम कर दिया इसको, और यहाँ पे हमने एक एज जो है आपस में जो इन दोनों फेसेस को कनेक्ट कर रहा है, उन्हें मैंने सिलेक्ट करके राइट क्लिक और यहाँ पे मार्क सीम ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया। अभी ये इस तरह से नज़र आ रहा है, और यू प्रेस करके मैंने इसे अनरैप किया, तो ये भी उसी तरह के साथ में हमें नज़र आ रहा है अनरैप होके ज़रा बेहतर हो गया। अगर मैं इस पे यहाँ पे हम लेकर आते हैं तो वो उसी तरह से एक सर्कल है, और ये बाकी फेसेस हैं उसके। यहाँ पर हमारे पास क्यूब है सिंपल, और इसकी भी अगर हम एजेस को सिलेक्ट कर लें यू शेप में जो हमने सीखा था, और इसके यहाँ पे हम ले आते हैं, ये भी हमने सिलेक्ट कर दिया और ये यू शेप में हो गया, और ये आपस में इनको कनेक्ट कर रहा है। राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मार्क सीम, एल जब मैंने प्रेस किया तो ये एक क्यूब सेपरेट, इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक तरह से 2D सरफेस ही है, ज्यादा डेप्थ है नहीं इसमें। यू प्रेस किया और अनरैप। अब देखें कितना बेहतर हमारा टेक्सचर अप्लाई हो गया है। अब अगर मैं इन सब फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ ए प्रेस करके, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और ये जब एक्चुअल हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं तो ओवरलैपिंग जो है वो बेहतर नहीं रहती। तो उसके लिए ये है कि हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे एक बार और यू प्रेस करके अनरैप करेंगे, तो वो वहाँ पे जो ओवरलैपिंग फेसेस हैं उन्हें ख़त्म कर देगा। और उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे सेपरेट आइलैंड को सिलेक्ट करने के लिए हमने माउस रखना है और एल प्रेस करना है, तो जो आइलैंड है वो सेपरेटली सिलेक्ट हो जाएगा। उसको फिर हम अपने हिसाब से रोटेट भी कर सकते हैं ताकि जो टेक्सचर है उसका प्रॉपर अलाइन रहे उसके साथ, और हम उसे मूव भी कर सकते हैं। बेसिक्स ये है कि अगर क्यूब है तो वो यू शेप देख लें आप और साथ कनेक्ट कर लें, सिलेंडर है तो फेसेस दोनों सेलेक्ट करके साथ में लाइन कनेक्ट करें उसके, और जब सब हो जाए आपका अनरैप, फिर एक दफा सबको सेलेक्ट करके अनरैप कर दें ताकि वो ओवरलैपिंग खत्म हो जाए। और फिर आप यहाँ पे यूवी एडिटर जो विंडो है इसमें आप साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कहीं और प्लेस करना है तो जी करके ग्रैब भी कर सकते हैं। अब ब्लेंडर में एक ऑप्शन और भी है, वो ये है कि हम यूवी अनरैप किए बगैर भी टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं एक एड ऑन की मदद से जो बिल्ट इन है ब्लेंडर में। अगर इसी शेप को मैं लूं और यहाँ पे इसके सीम्स जो हैं वो हम डिस्टॉर्ट खराब कर दें, यहाँ पे जो हमने पहले सही तरह से मार्क किया था, यूवी एडिटिंग मैंने यूज नहीं करनी ना, तो अब ये मेरे पास टेक्सचर है थोड़ा थोड़ा काफी खराब अप्लाई हुआ है यूवी एडिटिंग के साथ। यूवी अनरैपिंग जो है वो ठीक नहीं है। अब ब्लेंडर ने हमें ऑप्शन दिया है जिसमें हमें यूवी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो सीम्स वगैरह हैं वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पे एडिट पे आएंगे प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन रेंगुलर, इसे आपने करना है चेक। जैसे ही आप इसे चेक कर देंगे तो फिर आप इसे क्लोज कर दें, ये सेव हो जाएगा। जो आपका इमेज टेक्सचर है उस पर क्लिक करना है आपने और कंट्रोल टी प्रेस करना है। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर जो होता है इसके साथ बाय डिफॉल्ट यूवीज ही अप्लाई होते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके पास दो नोड्स आएंगे, टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग। टेक्सचर कोऑर्डिनेट जो है इसमें डिफरेंट तरीके हैं अप्लाई करने के लिए। आपने इस ऑब्जेक्ट को वेक्टर पे चेक करना है और यहाँ पे जो ये फ्लैट है इसकी जगह आपने बॉक्स पे आना है। जैसे ही आप इस पे आएंगे, मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ ताकि वो सीम्स नजर ना आए जो भी थे। टेक्सचर तो इसका बड़ा सही अप्लाई हुआ है, उसने एक इमेजिनरी बॉक्स से क्रिएट कर देता है आपके मैश के ऊपर। जो आपका ये स्केल है ये काफी छोटा है, इसे अगर हम सिलेक्ट करके 0.3 करते हैं तो ये बेहतर अंदाज में अपीयर हो जाता है। अब हमने इसमें यूवी अनरैप नहीं किया, हमने ये दो नोड्स यूज किए हैं, उसमें ऑब्जेक्ट है, यूवी डिफॉल्ट था वो नहीं था, हमने उसको नहीं यूज किया। इस तरह और भी ऑप्शंस हैं, ये सब मैपिंग के तरीके हैं। आपने ऑब्जेक्ट में आके स्केल जो है, अब इसकी इसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू नोट लें
तो यहाँ पे अटैच करेंगे तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पुट करनी है, तो वो उसके हिसाब से इन तीनों की एक ही वैल्यू रहेगी। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका एक लोगो है और आप चाह रहे हैं कि वो एक खास फेस के ऊपर अप्लाई हो जाए और बाकी जो कलर है वो सेम रहे, तो उसके लिए जो हमारे पास है अनरैप करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ये इमेज लेके आता हूँ, अब ये एक इमेज है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँ, ये इमेज है मेरी, और मैं चाहता हूँ कि जो ये लोगो है फोनेक्स ये यहाँ पर प्लेस हो जाए, और मैं इसको बेस कलर के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो ये ज़रा इस तरह से उसने शो किया है। तो इसमें बेसिक्स यही है कि हम यहाँ पे आके टैब प्रेस करके इन सब फेसेस को सिलेक्ट कर लें, और अब मुझे इस फेस के ऊपर लोगो चाहिए, तो इस फेस को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास आया, मैंने जी प्रेस किया और यहाँ पे लाके स्केल किया इसको। अब मैंने इसको यहाँ पर स्केल कर दिया बिल्कुल इस लोगो के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास मुझे वो नजर आ गया। बाकी जो फेसेस हैं मैंने ये सिलेक्ट किया था, कंट्रोल आई मैंने प्रेस किया तो वो इन्वर्ट हो गई मेरी सिलेक्शन, और यहाँ पे मैंने इन सब को सिलेक्ट किया, ए प्रेस करके एस किया स्मॉल साइज, और यहाँ पे मैं इनको साइड पे ले आया बिल्कुल ही, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इस कलर के हो गए। लोगो है वो मेरा यहाँ पे प्लेस हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट हो जाए तो इसको मैंने फेस को सिलेक्ट किया और अब मैं आर प्रेस करके इसको रोटेट करूंगा और देखूंगा कि कहाँ पे वो बिल्कुल सही प्लेस करता है। तो ये पहले इस तरह से था और ये मैंने इसको सिंपल रोटेट किया है। सिलेक्शन हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमें वो फेस नजर आता है, और फिर हम यहाँ से आ जाते हैं यूवी एडिटर पे और यहाँ पे हम वो रोटेट स्केल जो भी करना हो वो यहाँ पे करते हैं। अगर आप यहाँ पे रोटेट स्केल करेंगे तो वो आपका ज्योमेट्री को खराब करेगा, आपने इस यूवी एडिटर में ये काम करना है। तो ये सिंपल है, सब कुछ अनरैप करने की जरूरत नहीं भी होती। कभी कभी किसी भी मॉडल पे कोई खास जगह पे डिकाल्स प्लेस करने हैं आपने, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, स्टिकर वगैरह कुछ भी हो, आपने सिर्फ उस फेस को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और काम जो है वो यूवी एडिटर के ऊपर करना है। तो ये सिंपल तरीके थे किस तरह से हम टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यूवी अनरैप जो है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़े समझने की बात है। और उसके अलावा फिर और भी आपके पास तरीके हैं, नोड रेंगुलर से काम आसान हो जाता है, स्केल वगैरह आप एडजस्ट कर लें, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोजेक्शन के। और इसी तरह फिर यहाँ पे जो है ये फ्लैट है, इसको आप बॉक्स करें, अगर सफ़ीर हो तो सफ़ीर कर लें, ट्यूब हो तो ट्यूब कर लें। तो बेसिक्स ये है टेक्सचर को किस तरह से अप्लाई करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लाइटनिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे।